हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने MySQL 5.7 एंड MySQL 8.0 का इंस्टॉलेशन देख लिया था। अभी इंस्टॉलेशन के बाद जो एक्टिविटी है वो हम क्या क्या कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद सेटअप करने के लिए, वो वो करते हैं। उसमें एक पहला है कि डेटा डायरेक्टरी, MySQL के डेटा डायरेक्टरी को चेंज करना। कॉन्फ़िगरेशन का हम देखते हैं। कॉन्फ़िग फाइल जो होती है ये होता है ईटीसी के अंदर MySQL, और यहाँ पे फाइल होती है my.cnf। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी है वो है डेटा डीर, डेटा डायरेक्टरी। ये है MySQL। ठीक है, ये दो डायरेक्टरी जो ईटीसी MySQL है प्लस वेयर लिब, ये दो डायरेक्टरी सबसे ज्यादा, इन दो डायरेक्टरी पे हम एक डीबीए काम करता है। तो हम डेटा डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं कि इस पाथ पे जो हमारा MySQL पड़ा है इसको हम कहीं चेंज करके और जगह रख दें। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे तीन चार रीजन हैं। मैं वो आपको बता देता हूँ कि ऐसा कर डेटा डायरेक्टरी का पाथ चेंज करने से क्या हो जाता है, क्या फायदे हैं हमें। तो जैसे पहला है परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, बैकअप एंड रिकवरी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। ये चार हमें फायदे हैं डेटाबेस की डायरेक्टरी को चेंज करने के। तो पहला है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? तो जैसा हमने अगर हमने वेयर लिब माई एसक्यूएल देखा, यहाँ पे क्या है कि वेयर और लिब, इन दोनों के अंदर ओएस की बहुत सारी फाइलें होती हैं और यहीं पे माई एसक्यूएल का भी फाइलें होती हैं। तो जब हम इनपुट आउटपुट माई एसक्यूएल के साथ कर रहे होते हैं, कुछ हम राइट कर रहे होते हैं, उसी समय ओएस भी कुछ इन फाइलों में राइट कर रहा होता है, ये जो कि वेयर लीव के अंदर पड़ी हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट हमारा स्लो हो जाता है। स्लो होने के काफी चांसेज हैं, प्लस दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन भी आ सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एक अलग सेकेंडरी डिस्क में हम रख देते हैं। हमारे जितने भी डेटा डायरेक्टरी की फाइल्स हैं उसको किसी और डायरेक्ट डिस्क के ऊपर डाल देते हैं या किसी ऐसे पाथ पे डाल देते हैं जहां की सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल हो, सो दैट कि इनपुट आउटपुट हमारा फास्ट हो जाए, प्लस वहां पे कोई और इशू क्रिएट ना हो विद द ओएस। तो इससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि हम जब चाहें अपनी डिस्क को की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। और एक सर्वर जहां पे ये वायर लिब माई एसक्यूएल पड़ा है, एक सर्वर के ऊपर, उस सर्वर डिस्क स्पेस हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 5-10 TB हम डिस्क स्पेस हम सर्वर के ऊपर, डेटाबेस का साइज आपको पता है कि वो 5 GB से लेके 10 GB, 20 GB से लेके 5 TB, 10 TB, 20 TB तक जाते हैं, इजिली चले जाते हैं डेटाबेस का साइज। तो आप एक सर्वर के ऊपर नहीं रख सकते, आपको कोई सेकेंडरी सेकेंडरी डिस्क पे रखना पड़ता है इसको, जैसे सैन हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या फिर नैस, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है सेकेंडरी स्टोरेज का। सो दैट कि क्या होता है कि वहां पे आप जितनी मर्जी हो सके, अगर आप आज 5 TB हमारा है, कल को डेटाबेस का साइज बढ़ गया 10 TB हो गया, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, इजिली हम उसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बढ़ाने गए तो हो सकता है कि लिनक्स की फाइलें भी आपकी इम्पैक्ट में आ जाए, कुछ करप्ट हो जाए यहाँ पे कुछ काम करने से। तो यहाँ पे हम नहीं रखते जनरली, सो दैट कि हमारा
बैकअप एंड रिकवरी, अगर आपने डिस्क को अपने डेटा डायरेक्टरी को कहीं और रखा तो हाँ, हम इजिली डेटा फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेने जाओगे तो मे बी हो सकता है कि कुछ लिनक्स की फाइलें आ जाएं, और जब आप रिकवर कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपकी कुछ ऐसी फाइलें हों जो कि लिनक्स के फाइल्स को करप्ट कर दे। सो इसी वजह से हम इसको एक सेपरेट डिस्क के अंदर रखते हैं, सेपरेट लोकेशन में रखते हैं, सो दैट कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस हो, हम इजिली बैकअप ले सकें, इजिली रिकवरी कर सकें। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगर हमने अपना डिस्क अपना एक सेपरेट लोकेशन है, एक ऐसा लोकेशन जहां की सिर्फ माई एसक्यूएल पड़ा है, तो हम उस पर अपने मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से सिक्योरिटी के फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं उस डायरेक्टरी के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स, मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको कोई कुछ ऐसा डिस्क रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आपको डिफ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करनी है, डिस्क क्लीनअप करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप अगर वायरलिब में आप करने जाएंगे, हो सकता है लिनक्स की फाइल ही उड़ जाए, तो आप वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम जनरली इन सब को अलग रखते हैं। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम डिस्क अपना डेटा डायरेक्टरी को अलग डायरेक्टरी के ऊपर, एकदम सेपरेट डायरेक्टरी या सेपरेट डिस्क के अंदर रखते हैं। तो डेटा डायरेक्टरी को चेंज करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं इसको चेंज करने के। पहला है कि जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल एंड मूव, डेटा डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, और जैसे हमने अभी इंस्टॉल किया है, हमने एक दो डेटाबेस बना भी लिए हैं, लेकिन हमने इंस्टॉल किया और मूव कर लिया किसी और लोकेशन पे। और दूसरा है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन के बाद आपने सारे काम करने शुरू कर दिए, कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगा कि ये हमारा डिस्क कम पड़ जाएगा, हमें किसी और लोकेशन पे मूव करना है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको रियलाइज हुआ कि हमें डेटा डायरेक्टरी को मूव कर लेना चाहिए, तब हम डेटा डायरेक्टरी मूव करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के समय हमारे डेटा डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, जो सिस्टम क्रिएटेड फाइल्स है सिर्फ वही है, और हमने उसको दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, हम दूसरे लोकेशन पे हमने डेटा डायरेक्टरी बना ली सेम, क्योंकि जब हम अभी इंस्टॉल किया तो वही डेटा डायरेक्टरी सेम बनेगी जो कि हम अलग डायरेक्टरी में बनाएंगे। और दूसरा हो गया कि हमने कुछ दिन काम कर लिए, 5, 10, 20 GB हमारे डेटा बन गए, उसके बाद हमने उसको मूव किया। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद जो हम डेटा डायरेक्टरी को मूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि जो हम डेटा डायरेक्टरी मूव करेंगे वो हम मूव करेंगे स्लैश के अंदर। यहाँ पे आप सारा डायरेक्टरी देख सकते हैं कि रूट पे आ गए, हम रूट पे इतनी सारी फाइल्स हैं, यहाँ पे ही एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mk डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डेटा नाम से एक डायरेक्टरी बना ली, और हम फिर डेटा के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे फिर एक डायरेक्टरी बना लेते हैं माई एसक्यूएल। ठीक है, तो हमारा जो काम है कि हमें अपना डेटा डायरेक्टरी को अब यहाँ स्लैश के अंदर माई एसक्यूएल डेटा, और डेटा के अंदर माई एसक्यूएल के अंदर सारे रखने हैं। जैसे वहां पे हमने बताया था कि यहाँ पे डेटा वैर के अंदर लीव, और लीव के अंदर माई एसक्यूएल, और माई एसक्यूएल के अंदर सारी फाइलें थी, माई एसक्यूएल के अंदर ये सारी फाइलें थी। चला गया यार।
हाँ, ये जो सारी फाइलें थी ये माई एसक्यूएल के अंदर जब हम चले गए तब ये सारी फाइलें थी। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमारा क्या है कि हमें जो मूव करना है डेटा डिर, ये करना है स्लैश डेटा के अंदर माई एसक्यूएल, यहाँ पे वेर लिव माई एसक्यूएल, यहाँ हमें स्लैश के अंदर डेटा और डेटा के अंदर माई एसक्यूएल के अंदर हमें डेटा डायरेक्टरी मूव करनी है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना ली। अब एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो माई एसक्यूएल है ऑलरेडी जहां पे बना हुआ है उसमें क्या क्या परमिशंस हैं और ऑनर क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये माई एसक्यूएल है। ठीक है, ये माई एसक्यूएल है, डेटा की डेटा डायरेक्टरी है, इसका यूजर भी माई एसक्यूएल है, ग्रुप भी माई एसक्यूएल है। ठीक है, और इसको जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड एग्जीक्यूट और अदर्स को कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट का है, ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट का है एंड अदर्स को कुछ भी नहीं है। सेम परमिशन हमें वहां भी देने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, चेंज ऑनर, अभी इसका आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल का यूजर रूट है, ग्रुप रूट है, और रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ये परमिशंस हमें नहीं चलेंगे। चलने का तो ये भी काम कर जाएगा लेकिन हमें उसके हिसाब से रखने हैं। तो ऑनर चेंज करने के तरीके होते हैं कि CHOWN चेंज ऑनर, ये कमांड है, इसमें माई एसक्यूएल यूजर कॉलन ग्रुप माई एसक्यूएल, और किसको करना है तो ये माई एसक्यूएल का हमें चेंज करना है। यूजर माई एसक्यूएल, ग्रुप माई एसक्यूएल, और किसका ये सब करना है तो इस डायरेक्टरी की हमें करनी है, माई एसक्यूएल की करनी है। हमने चेंज कर दिए। अब मैं इसका दिखाता हूं, देखो ये हमारा यूजर एंड ग्रुप चेंज हो गया माई एसक्यूएल का। अब हम इसके जो राइट्स हैं वो चेंज करते हैं। CH मॉड मॉडिफाई करते हैं इसको, और इसको जो परमिशंस देते हैं 750। 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, 5 मतलब रीड एग्जीक्यूट, और 0 मीन्स कुछ भी नहीं हो, अदर्स को कुछ भी नहीं, टू माई एसक्यूएल। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम यहाँ पे जो था वही हो गया, रीड एग्जीक्यूट और नथिंग। सेम यहाँ पे भी हो गया हमारा, रीड एग्जीक्यूट और नथिंग। ये काम हमने अपना एक पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब दूसरा है कि सबसे पहला यहाँ पे बनाने के हमने बना लिया, अब क्या करेंगे, अब हमें माई एसक्यूएल के कॉन्फ़िगरेशन में छेड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें माई एसक्यूएल की सर्विसेज बंद करनी होगी। सिस्टम CTL, अभी हम चेक कर लेते हैं माई एसक्यूएल की सर्विसेज क्या दिखा रही है। एक्टिव है, एक्टिव एंड रनिंग है, हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। हमने माई एसक्यूएल की सर्विसेज स्टॉप कर ली। अब हम चले जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में, किसी माई एसक्यूएल इसको माई एसक्यूएल को मैं चेंज कर लेता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा डायरेक्टरी है
ये है वैलिड, ये हमें पाथ हमें चेंज करना होगा। इसको मैं एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ। आई प्रेस करने के बाद पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे और वाई और पी पेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक को मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, और इसको कर देता हूँ, इसका पाथ चेंज कर देते हैं, डेटा और माई एसक्यूएल। डेटा के अंदर माई एसक्यूएल है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिफॉल्ट वाला है, जैसे वैर लीव के अंदर, उसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे माई एसक्यूएल लीव के अंदर माई एसक्यूएल, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ सो दैट कि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि यहाँ पे राइट कर रहा है या कहीं और राइट कर रहा है। तो इसको मैं एम भी मूव कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल को रीनेम कर लेता हूँ माई एसक्यूएल हाइफन बैक से। माई एसक्यूएल को हमने रीनेम करके माई एसक्यूएल बैक कर दिया। ऐप आर्मर डॉट डी के अंदर ट्यूनेबल्स, इस पाथ पे आ जाना है, etc ऐप आर्मर डॉट डी ट्यूनेबल्स के अंदर। और यहाँ पे अगर आप ls करेंगे, यहाँ पे बड़े सारी फाइलें होंगी। यहाँ पे एक फाइल है अलियास नाम से, इसको हमें इसमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेयर लिव माई एसक्यूएल होम ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है कि इसी को यहाँ पे जो नया पाथ है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और वेयर लिव माई एसक्यूएल से हमने क्या कर दिया इसको, डेटा, डेटा के अंदर, डेटा माई एसक्यूएल के अंदर इसको चेंज कर दिया। अब एक बार क्या करेंगे हम कि सिस्टम रिलोड, फार्मर डॉट सर्विस, इसको रिलोड कर लेंगे सो दैट कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो इम्पैक्ट में आ जाए। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हमने कौन कौन सी काम कर लिए, हमने जहां पे नया जहां पे न्यू डेटा डायरेक्टरी बननी है वहां पे हमने डायरेक्टरीज बना ली, उसको परमिशंस दे दिए, मोड चेंज कर दिए, उसके ऑनरशिप चेंज कर दी, प्लस कॉन्फ़िगरेशंस फाइल माई डॉट सी एन एफ के अंदर हमने पाथ चेंज कर दिया कि अब इस पाथ पे जाएगा। प्लस ये जो हमारा ऐप आर्मर सर्विस है इसमें हमने चेंज कर दिया कि अब जो हमारा माई एसक्यूएल है इस जगह पे डेटा के अंदर माई एसक्यूएल में राइट होनी है। ये सारी चेंजेस हमने कर लिए। अब क्या करना है कि माई एसक्यूएल डी हाइफन हाइफन इनिशियलाइज यूजर इज इक्वल टू माई एसक्यूएल। ये देखिए आपका ये हो गया। अब आप जाके देखेंगे यहाँ पे डेटा में, अगर आपने यहाँ पे सी डी माई एसक्यूएल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सारी फाइलें बन गई होंगी।
ये सारी चीजें बन गई, डिफॉल्ट वाली जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये हमने अपना काम कर लिया। अब क्या करना है कि हमें सर्विसेज माई एसक्यूएल की स्टार्ट कर देनी है। माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट हो गई, लेकिन अब हम माई एसक्यूएल में लॉगिन कैसे करेंगे? क्योंकि पिछला पासवर्ड जो है हमारा वहां उस जो जिस डेटा डायरेक्टरी को हमने रीनेम कर दिया वहां पे स्टोर्ड है, उसके माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हमारा यूजर पड़ा हुआ है, माई एसक्यूएल का पासवर्ड पड़ा हुआ है यूजर्स का, ये रूट के पासवर्ड। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, पुराना पासवर्ड डालेंगे, ये काम नहीं करेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये जब हम डेटा डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, न्यू डेटा डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, दिस मीन्स कि हमने इंस्टॉल किया उसको वैसे ही छोड़ दिया और हमने नया लोकेशन पे नई डेटा डायरेक्टरी बनाई, तो एरर लॉग के अंदर ये पासवर्ड एक लिख देता है। जैसे मैं जाता हूं वैर लॉग माई एसक्यूएल के अंदर, ये लॉग मतलब लॉग, यहाँ पे सारे लॉग्स क्रिएट होते हैं। देखिए एरर लॉग है यहाँ, इसको मैं अगर विम करूं तो इसको आप अगर आपको ऐसे दिख नहीं रहा है तो आप क्या करिए, इसमें सर्च कर लिए टेम्पोररी पासवर्ड। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये टेम्पोररी पासवर्ड जनरेटेड। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं इतना और यहाँ पेस्ट कर देता हूं। ये आपका टेम्पररी पासवर्ड जनरेट करके दिया है इसने। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और अब हम चलेंगे लॉगिन करने के लिए। अगर हमने वही पासवर्ड यहाँ पेस्ट किया, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद जो आपका सबसे पहला काम है कि रूट का क्या, क्योंकि ये पासवर्ड एरर लॉग के अंदर पड़ा हुआ सबको पता है। अब सबसे पहले आपका काम है रूट का पासवर्ड चेंज करना। विदाउट आप इसके, आप जैसे मान लीजिए कि आप एक यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर राजटेक रेट परसेंट, मान लीजिए कि सिंपल सा कुछ पासवर्ड डाल देता हूं मैं। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले यू मस्ट रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग अल्टर यूजर स्टेटमेंट बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड। कुछ भी काम करने से पहले जो आपको रूट यूजर का टेम्पररी पासवर्ड मिला था उसका पासवर्ड चेंज करना है, उसके बिना आपको ये कुछ करने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे रूट यूजर का, अल्टर यूजर लोकल होस्ट बाय, सपोज मैंने इसका पासवर्ड रूट ही रख लिया, रूट का पासवर्ड रूट रख लिया, ये आपके चेंज हो गए। अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट करा, ठीक है, एंड फिर से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे रूट लिखूंगा, इंटर हो गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब आपकी जो मर्जी है, आप नया यूजर बनाइए, कुछ भी डेटाबेस क्रिएट करें, कुछ भी करें, ये आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये तब हम करते हैं जब हमारा इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद हम ऐसा करते हैं। अगर हमने एक काम किया, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे दूसरे सेशन में आ जाता हूँ, पुराने वाले को बंद कर देता हूँ मैं। जैसा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब हम दूसरे वाले के थ्रू करेंगे कि आफ्टर कुछ समय के बाद, जब आपने कुछ काम कर लिया, कुछ डेटाबेस बन गए, हमारा कुछ जीबी ऑफ डेटा बन गया, उसके बाद आप डेटा डायरेक्टरी चेंज करने जाएंगे तो फिर नया बन जाएगा, तो फिर ये सारी एक्टिविटी करनी पड़, वो नहीं करना है। मैं वो अब बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। उसको करने के लिए पहले, अब जैसे मैं बताया था, वेर, सॉरी, यहाँ पे देखिए, अभी हमने कुछ काम कर लिया था, डेमो नाम का डेटाबेस बना लिया, कंपनी नाम का डेटाबेस बना लिया, डिपार्टमेंट नाम का डेटाबेस बना लिया, हमारे पास रूट यूजर है, हमने और भी कुछ यूजर्स बनाए हैं। वो सारे यूजर्स हमें वहां चाहिए। जितनी भी एक्टिविटी पहले हमने करी है इस डाटा डायरेक्टरी के अंदर, वो सारी की सारी हमें जब मूव करूं तो हमें चाहिए, हमें नहीं छेड़ना उसको। हमें नया डेटा डायरेक्टरी नहीं बनाना, हमें न्यू लोकेशन पे सेम डेटा डायरेक्टरी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? उसको करने के लिए फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्विसेज माई एसक्यूएल की बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने सर्विसेज बंद कर दी। अब क्या करेंगे, हम सेम वैसे ही डेटा डायरेक्टरी हम अपना लोकेशन पे बनाएंगे। ये यहाँ पे रूट के ऊपर हम यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। हाइफन पी डाल देता हूँ, डेटा स्लैश माई एसक्यूएल। ये तो हाइफन पी का मतलब आपको पता ही होगा कि अगर कोई डायरेक्टरी नहीं भी बनी है तो वो सारे जितने लाइन से होंगे सारे क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले डेटा बनाएगा, डेटा के अंदर माई एसक्यूएल डायरेक्टरी ये क्रिएट कर देगा। यहाँ डेटा बन गया, सीडी करके हम अगर अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर, तो यहाँ, लेकिन एक्चुअली हम मैं पुराने डेटा डायरेक्टरी को यहाँ मूव करना है, हमें यहाँ नया नहीं बनाना है। तो हम ये माई एसक्यूएल डेटा डायरेक्टरी को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नया नहीं बनाना, हमें पुराना डेटा डायरेक्ट वेयर लीव के अंदर जो माई एसक्यूएल है उसको डायरेक्ट हमें यहाँ ट्रांसफर कर लेना है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा, डेटा के अंदर हमारा वो माई एसक्यूएल की डेटा डायरेक्टरी हमें चाहिए। अब उसको कर लाने के लिए सबसे जो कमांड होता है, हमने माई एसक्यूएल की सर्विस बंद कर ली है, उस समय बंद होनी चाहिए, आर सिंक कमांड से, आर सिंक हाइफन ए हाइफन वी, तो हो गया, यहाँ पे स्लैश डेटा कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम, यहाँ पे माई एसक्यूएल आ गया हमारा। अगर हम यहाँ पे जाएं, सी डी माई एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे देखिए ये सारा हमारा न्यू लोकेशन के ऊपर ये सारी आ गई। प्लस आप, अगर हम इसके बाहर जाके मैं दिखाऊं,
इसकी जो परमिशंस हैं वो भी देखिए। तो हमने जो कमांड लिखा था यहाँ लाने के लिए, ये देखो rsync -a भी, ए का मतलब है कि ये जितने भी इसकी प्रॉपर्टी है पुराने लोकेशन पे, वो सारी की सारी इनहेरिट हो जाएंगी यहाँ पे। तो माई एसक्यूएल के अंदर जो वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी था, माई एसक्यूएल यूजर, माई एसक्यूएल ग्रुप प्लस रीड, ये वाली परमिशंस थे, वो सारी की सारी -a से यहाँ आ गई। और भी का मतलब वर्बोस है, ये ज़्यादा मतलब नहीं है इसका, ये डिस्प्ले करेगा क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है, वो डिटेल देता रहता है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है कि अब हम सेम जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके हम अपना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं डेटा डायरेक्टरी का पाथ चेंज कर लेता हूँ। डेटा MySQL, ये डेटा डायरेक्टरी का पाथ मैंने चेंज कर दी। अब एक और एक्टिविटी हमने करी थी कि ऐप आर्मर के अंदर हमने लोकेशन सेट किया था। तो वहां चले जाते हैं etc ऐप आर्मर डॉट डी ट्यूनेबल्स के अंदर चले जाते हैं। बिम फाइल का नाम था अलियास, अलियास कर लेते हैं और यहाँ पे YYP, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। वेयर लीव माई एसक्यूएल से इसकी लोकेशन मैं चेंज करके इसका कर देता हूँ डेटा माई एसक्यूएल। इसकी सर्विसेज रिलोड कर लेते हैं। ये हो गया, हमने सारी चीजें कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं। हमने स्टार्ट कर ली, इसको एक बार चेक कर लीजिए सर्विसेज स्टार्ट हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब माई एसक्यूएल में लॉगिन करके देख लेते हैं। इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर से पासवर्ड बनाने की, आपकी जो भी पुरानी थी वो सारी यहाँ काम करेंगी। अपना पुराना पासवर्ड डालिए जो भी आपने क्रिएट किया था सबसे पहले, जब इंस्टॉलेशन के समय जब उसने रूट का जो पासवर्ड मांगे थे वो वाले पासवर्ड। देखिए आप लॉगिन कर गए, यहाँ पे डेटाबेस देखेंगे, आपको सारे दिखा रहा है, कंपनी, डेमो, डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे आपको अब दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम दो तरीके से हमने अपना डेटा डायरेक्टरी को मूव करके देख लिया कि एक तो हमने ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो एक तरीके से वैसे भी बना सकते हैं कि फ्रेश बिल्कुल डेटा डायरेक्टरी बन गई। दूसरी हो गई कि अगर आपके डेटा डायरेक्टरी में कुछ सामान है, आपको नहीं चाहिए कि हम नया बनाएं, आपके बहुत सारी 50-100 प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूजर्स बने हैं, उनके परमिशंस डले हैं, सेम यूजर एंड परमिशंस को यूज करना है, तो हम पूरी की पूरी डेटा डायरेक्टरी को भी कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं, आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर और एक और भी कर सकते हैं कि जो पुरानी डेटा डायरेक्टरी है उसको रीनेम कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे कोई अगर कभी डेटा डायरेक्टरी के अंदर गया तो उसे लगेगा कि ये भी एक्टिव है वो भी एक्टिव है, तो आप जो वेयर लिव माई एसक्यूएल वाली जो डेटा डायरेक्टरी है उसको रीनेम कर लीजिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक डेटाबेस और क्रिएट करता हूँ। क्रिएट डेटाबेस परचेज। अब हम जाके देखते हैं कि ये हमारा अभी मैं यहाँ पे हूँ डेटा के अंदर, डी माई एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ। अब एलएस करके देखते हैं। यहाँ पे एक ये बन गया। तो इस तरीके से हमने अपना डेटा डायरेक्टरी का पाथ चेंज करके देख लिया। ये ये जरूरी होता है आज के समय में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, खासकर अगर आप डेमो के लिए देख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।